बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज आपके सामने रमज़ान निज़ामुल औक़ात के हवाले से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। निज़ामुल औक़ात बेसिकल है क्या चीज़? हकीकत में निज़ामुल औक़ात वो ये है कि हम रमज़ान के महीने में अपने औक़ात को इस अंदाज़ में मैनेज कर लें कि रमज़ान में किए जाने वाले आमाल वो भी सरा अंजाम दें, और उसके अलावा रमज़ानुल मुबारक के महीने को और रमज़ान के महीने में औक़ात को जितना ज़्यादा हो सके हम कीमती बनाने की कोशिश करें। यहाँ मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब तरीन इंसान गुज़रे हैं उनका ताल्लुक़ खा दीन से हो, मज़हब से, इस्लाम से, या दुनिया के किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ हो, आपको इन तमाम कामयाब तरीन इंसानों के पीछे एक चीज़ मुश्तरका नज़र आएगी, और वो चीज़ कि उन्होंने अपने वक्त को कीमती बनाया था। उनके यहाँ वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, कदर थी। लिहाजा इनके तमाम इंसानों के पीछे आपको एक मुश्तरका चीज़ जो नज़र आएगी वो निज़ामुल औक़ात है। निज़ामुल औक़ात ये कि उन लोगों ने अपने कामों को वक्त के ऊपर तकसीम किया हुआ था कि मेरे फ़लाँ काम का फ़लाँ वक्त है और फ़लाँ काम का फ़लाँ वक्त है, कि उस वक्त में वो कोशिश ये किया करते थे मैं इस काम के अलावा कोई और काम ना करूं। लिहाजा इंसानी दुनिया के अंदर कामयाब तरीन लोग दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से, वो दुनिया में खा जितनी भी तरक्की कर गए हों, उन तमाम लोगों के पीछे आपको मुश्तरका चीज़ यही नज़र आएगी कि इन्होंने निज़ामुल औक़ात तय किया हुआ था, बनाया हुआ था। चूँकि मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी रहमत और बहुत बड़ी सादत है जिसको अल्लाह जल्ल शानु रमज़ान का महीना नसीब फरमा रहे हैं। इस महीने के अंदर अगर मुसलमान तमाम लोग अगर अपने औक़ात को तकसीम कर लें तो मेरे ख़्याल में हमारा ये महीना बहुत ज़्यादा कीमती होगा। लिहाजा रमज़ान में अगर एक तो सुबह से लेकर शाम तक मैं रोज़े की हालत में रहूँगा, और दूसरे नंबर पर रात का क़याम है, और यही दो चीज़ें हैं कि हदीस में भी इसके फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और रात का क़याम किया अजर व सवाब की नीयत से, तो अल्लाह जल्ल शानु इसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देंगे, इसके गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। ये महीना इसके लिए खैर व आफ़ियत और बरकतों वाला साबित होगा। तो रमज़ान के महीने में अगर मैं अपनी तिलावत का वक्त तय कर लूँ कि मैंने ज़ोहर की नमाज़ के बाद या असर की नमाज़ के बाद या किसी वक्त के अंदर भी रोज़ाना मैंने 1 पारा या 2 पारा या 3 पारे मैंने तिलावत के करने हैं। कुरान की तिलावत का वक्त भी तय कर लिया जाए। सुबह शाम की तस्बीहात हैं हमारे पास, तीसरा कलमा दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार, तीसरा कलमा दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। सुबह अगर सहरी के अंदर आप उठे हैं तो सहरी में कोशिश करें कि सहरी का वक्त ख़त्म होने से तकरीबन 1 या 2 घंटे पहले या 1.5 घंटा पहले उठ जाएं, और उठकर सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आप अपने मामूलात के अंदर तस्बीहात, सुबह की तस्बीहात तहज्जुद के वक्त में शामिल कर लें तो मेरे ख़्याल में ये बहुत मुनासिब वक्त होगा। लिहाजा तहज्जुद के अंदर आप सुबह की तस्बीहात कर लें, फिर सहरी करें, और सहरी करने के बाद फजर की नमाज़ आम तौर पर हमारे यहाँ तरतीब यही है पाकिस्तान में कि हम लोग फजर की नमाज़ के फ़ौरन बाद, फजर की नमाज़ अज़ान के तकरीबन 15 या 20 मिनट के बाद हो जाती है। पंजाब में भी और सिंध में भी यही तरतीब है, बलूचिस्तान के अंदर भी बाज़ इलाक़ों में, और KPK के अंदर भी अक्सर मसाजिद के अंदर यही तरतीब है। और मुझे याद है कि हमारी एक दफ़ा तश्कील हुई चित्राल के अंदर, तो चित्राल में एक इलाका है बूनी, तो हम वहाँ काम कर रहे थे, एक मस्जिद के अंदर हमने क़याम किया, तो उनका नमाज का जो वक्त था वही था जो गैर रमज़ान में होता है, फजर की नमाज़ का वक्त। तो हमारे जो जमात में नौजवान लड़के थे वो बड़े परेशान हो गए, तो वो फजर की अज़ान के बाद इंतज़ार में बैठे हुए हैं, और ख़ासा इंतज़ार करने के बाद चूँकि रात के जागे हुए थे तो वो हमें कहने लगे कि अमीर साहब बहुत मसला है, यहाँ तो फजर की नमाज ही बहुत लेट हो रही है। हमारे यहाँ और पंजाब, KPK, सिंध और शहरों के अंदर खुसूसन जो माहौल बनता जा रहा है वो यही है कि रमज़ान के महीने में रात भर जागते हैं, और सुबह फजर की नमाज़ जैसे ही पढ़ी, फजर की नमाज़ के बाद सो जाते हैं।
میں ایک رائے دینا چاہوں گا کہ اگر آپ تراویح پڑھنے کے بعد اگر آپ کی ترتیب سونے کی بن جاتی ہے تو یہ بہت ہی بہتر ہوگی. لہٰذا تراویح کے فوراً بعد سو جائیں اور سونے کے بعد آپ سحری کے وقت اٹھیں. جب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, تہجد کی نماز ادا کریں اور صبح کی تسبیحات آپ اسی وقت کر لیں. تسبیحات کرنے کے بعد سحری کریں. سحری کے بعد فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک کا وقت ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے. اگر اس وقت میں ہم تلاوت کا اہتمام کر لیں, روزانہ کے 2 پارے اگر ہم پڑھ لیں تو ایک رمضان میں ایک مہینے میں ہم 2 قرآن ختم کر سکتے ہیں. اور بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی, وہ مسلمان جو پڑھنے میں 2 قرآن ختم کر رہا ہے اور تراویح کے اندر ایک پورا قرآن سن رہا ہے, تو یہ بڑا خوش نصیب ہوگا. اس لیے تلاوت کا وقت, بہترین وقت وہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق کی نماز تک کا ہے. اشراق کے بعد آپ اگر سونا چاہیں, آرام کرنا چاہیں, کچھ آرام کر لیں. اس کے بعد پھر آپ کے اپنے کام کاج ہیں, کوئی آدمی اپنے کاروبار کے لیے دکان کھول لی, کسی نے ملازمت پہ جانا ہے وہاں چلا گیا, کسی اپنی دکان بنائی ہوئی ہے وہ وہاں, اور کوئی اپنی تجارت میں مصروف ہے. اپنی تجارتی مصروفیات رزق کے حصول کے لیے اگر آپ دوپہر تک کا یا شام تک کا, 5 بجے تک کا, عصر تک کا وقت دیتے ہیں, اس پورے وقت کو آپ رزق کے حصول کے لیے مختص کر لیں. عصر کے بعد آپ جب آ جائیں اپنے گھروں میں تو افطاری کی تیاری ہے. یہ بہت قیمتی وقت ہے اور اس وقت کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں.